औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो बच्चों, कैसे हैं आप? आज का हमारा लेक्चर 10th क्लास की मैथ के क्वेश्चन से मुतल्लिक़ है जी। इसमें बेटा हमने 4.2 मशक की थी, जिसमें हमने 4 सवाल किए थे। आज हम इंशाल्लाह 5वें स्टार्ट करेंगे और ये कंप्लीट मशक करते हैं आज। तो बेटा इसमें देखिएगा, 5वां क्वेश्चन जो देता है बिल्कुल वही पिछले वाले जो आपने 4 सवाल किए थे, सेम उसी में भी जो तरीका आपने बेटा उनमें लगाया था वही तरीका आपने इसमें भी लगाना है। लेकिन आपने करना क्या है, करना ये है कि पहले जो है ना x+1 की ताकत 2 इसको पहले लिख लें, और ये स्क्वायर के बगैर इसको अलग यानी कि इसको साइड पे लिख दें। यानी कि आप इस तरह करें, यानी कि इन दोनों की जगह चेंज कर दें बस, बाकी कुछ भी आप लोगों ने नहीं करना। तो क्या लिखेंगे आप, 7x+4 ओवर में बेटा आ जाएगा, ये चीज़ पहले लिख दें आप। वो है जी x+1 का स्क्वायर, इसी तरह 3x+2। ठीक है बेटा, तो इस तरह आपने लिख दिया। अब आपने डायरेक्ट लिखना है जी, फ़र्द करने है। फ़र्द करने के बाद आपने लिखना है जी, ए के बटे के नीचे बेटा ये चीज़ लिखते हैं और इसके साथ स्क्वायर नहीं लगाते ए के साथ, तो आप लिखते हैं x+1। ठीक है, इसी तरह फिर आप जब बी लिखेंगे तो बी के साथ आपने क्या करना है, स्क्वायर वाले लिख देनी है। यानी कि अब ये पूरी लिख के स्क्वायर भी ऊपर लगा देना, यानी कि ये बन जाएगा x+1 का स्क्वायर। ठीक है, अब उसके बाद ये चीज़ बच गई है, तो ये चीज़ आपकी आ जाएगी सी के नीचे। तो प्लस का साइन लगाने के बाद सी ओवर में बेटा आप क्या लिखेंगे, 3x+2। ठीक है, और इसको आपने इक्वेशन नंबर ए का नाम भी दे देना कि ये भाई इक्वेशन नंबर ए है हमारी। अब आप चलिए, तो आपने लिखना है इधर मसावात ए को x+1 का स्क्वायर इंटू 3x+2 से ज़रब दी। जब बेटा आपने ज़रब दी तो क्या करेंगे, जब आप इससे ज़रब देंगे तो ये सारी चीज़ इससे कैंसिल हो जाएगी, तो बाकी ये चीज़ बचेगी ऊपर वाली, इसको लिख दें आप। तो ये है जी 7x+4 इज़ इक्वल टू, अब आपके पास क्या बचेगा, बाकी आपके पास देखें ये चीज़ ख़त्म हो गई, ये चीज़ बच गई वो आपने लिख दी। इसी तरह ये देखें x+1 है, ये भी x+1 है, लेकिन इसके ऊपर ताकत 2 है, तो ये ताकत इसके साथ एक ताकत, तो जब ये इससे एक कट जाएगी बाकी एक तो यहाँ पर बचेगी ना, तो यानी कि ए के साथ आप उसको लिख देंगे ए इंटू x+1, एक चली जाएगी एक बच जाएगी। इसी तरह ये 3x+2 भी लिख दें। ठीक है बेटा, अब आगे चलें, और आगे आपके पास है जी बी। अब ये x+1 का स्क्वायर, ये भी x+1 का स्क्वायर काट जाएगा, तो बाकी बी और बाकी ये चीज़ बच जाएगी। इसी तरह ये आप लिख देंगे, ये बन जाएगी 3x+2। ठीक है जी, इसी तरह अब आप प्लस सी करेंगे, और सी के साथ 3x+2 है, ये कट जाएगी इससे, तो बाकी ये चीज़ बच जाएगी सी के साथ, तो आप लिख देंगे इधर x+1 का स्क्वायर। इसको आप इक्वेशन नंबर बी कंसिडर कर लें। ठीक है, अब आपने इस मसवात बी को भी हल करना है, यानी कि अगर हल करके फिर आगे आपने बताना है, तो इसको लिखें फिर 7x+4 इज़ इक्वल टू, अब देखें बेटा, अब पहले आप इन सब को आपस में ज़रब करें। अब यानी कि ये ए इस एक्स से ज़रब हो जाएगा। अब ये यानी कि ए एक्स जब इससे ये ज़रब होगा तो ये क्या बन जाएगा, यानी कि 3a x और x मिलके स्क्वायर बन जाएगा, यानी कि बनेगा 3a x का स्क्वायर। समझ आ गया ना, ये x इस x से ज़रब होगा तो स्क्वायर बन जाएगा, ये 3 और ये साथ में a, तो ये 3a आ गया। इसी तरह अब इस a x को इस 2 से भी ज़रब करवाना है, तो ये यानी कि 2a x बन जाएगा, 2a x। समझ आ गया बेटा, ये देखना 2 ये वाला a x ये वाला आ जाएगा, और ये दोनों के साथ प्लस का साइन है। इसी तरह अब इस a, जब a को आपने एक से ज़रब किया तो a बच जाएगा, यानी कि अब इस a को आपने इन दोनों से ज़रब करवाना है, तो ये बन जाएगा 3a x। ठीक हो गया, यानी कि ये 3 ये वाला a x, इसी तरह प्लस ये अब बन जाएगा 2a, यानी कि ये a है और ये 2 खाली है, तो ये लिख देंगे आप 2a, 2a से ज़रब हो गया। इसी तरह प्लस अब b को इससे ज़रब करवाएं, तो ये बन जाएगा 3b x बनेंगे ना, ये 3 ये b और ये x, प्लस ये आ जाएगा 2 और ये साथ में b। ठीक है बेटा, इसी तरह ये प्लस का साइन लगाया, प्लस का साइन लगाने के बाद ये फॉर्मूला बन गया a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि ये c आ जाएगा इस तरह, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, यानी कि ये फॉर्मूला ओपन हुआ है, a की 2 जमा b की 2, हमें पता है 1 और 1 का स्क्वायर 1 होता है। इसी तरह 2ab, 2 हमारे पास ये वाला, और a b जब ज़रब होगा तो वही 2x यानी कि बन जाएगा। बस ये आपने इक्वेशन नंबर सी कंसीडर कर लें। अब आपने क्या करना है, अब आपने ये करना है जी, इनमें देखें तो आप किसी चीज़ को मुश्तरक ले लें, तो इनमें क्या मुश्तरक लूँ मैं, 2a 2b 2c। अब आप फ़िलहाल ये करें
इस चीज़ को ना 0 के बराबर रखें। तो लिख दें इधर 3x जमा 2 इज़ इक्वल टू 0। इसी तरह 3x इज़ इक्वल टू -2 बनेगा ना, ये 2 यहाँ पर जमा के साइड पे आके माइनस का बन जाएगा। इसी तरह ये बन जाएगा x इज़ इक्वल टू -2/3। ये 3 यहाँ से ज़रब है, इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। अब जहाँ जहाँ पर बेटा x है वहाँ हमारे पास आपने नफ़ी 2/3 पुट करते जाना है, मसावात b में दर्ज करना है इसमें। तो ये आप लिख देंगे मसावात b में, मसावात b में x इज़ इक्वल टू -2/3 दर्ज किया। तो जब आपने दर्ज करना है तो फिर लिखें इसको। एक तबीयत मेरी ज़रा ख़राब है, चलो अल्लाह खैर करेगा। अब बेटा ये x की जगह पर ये आपने पुट कर देना है बस। तो लिखें फिर ये 7 है, बी इक्वेशन आपकी ये है, ये वाली। तो लिख दें 7x, ये 7 और x की जगह पर क्या लिखेंगे, ये वाला -2/3। इसी तरह ये प्लस का 4 वैसे का वैसे इज़ इक्वल टू, फिर a आ जाएगा। a के बाद इसकी कीमत क्या है जी, -2/3 प्लस 1। इसी तरह ये 3 आ जाएगा। इसी तरह ये -2/3 x की जगह पर ये दर्ज कर दी। इसी तरह ये प्लस का 2, ये ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये b आ जाएगा, प्लस b इंटू 3 इंटू -2/3 प्लस 2। समझ आ गया ना। ये देखें 3 ये x की जगह पर -2/3 और प्लस 2 ये वैसे का वैसे लिख दिया। इस तरह प्लस आपने कर दिया और c लगा दिया, और c को देखें तो ये है जी x की जगह पर क्या लिखना है आप, -2/3 और ये +1, ठीक है। x की जगह पर -2/3 ये +1 और ऊपर ये स्क्वायर, ये वैसे का वैसे आ जाएगा। समझ आ गई होगी। इस तरह आप गौर करिएगा। तो ये आपस में करते हैं तो काटे, नहीं करते तो फिर आप ज़रब दें, कुछ 7 को देंगे ज़रब तो 7 उन्हें 14 और बट्टे में आ जाएगा आपके पास 3। ये देखें ना 7 को 2 से किया 14 बन गया, बट्टे में 3 हो, ये नफ़ी वैसे का वैसे। और ये प्लस का 4 इज़ इक्वल टू, अब गौर करिएगा, ये 3 से 3 काट जाएगा, जमा का 2 नफ़ी का 2 काट के 0 बचेगा, ये सारी 0 हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह देखें तो ये 3 से 3 काट गया, जमा का 2 नफ़ी का 2 भी काट जाएगा, तो ये सारी 0 हो जाएगी। ओके, तो बाकी ये यानी कि सी रहेगा, इस साइड पे आप सी लिख दें बस। समझ आ गया ना। और यहाँ पर क्या बचेगा, बट्टे में है 3, 3 हमारा जुज़ा फ़क्र में आ जाएगा। और देखिए 3 से 3 यहाँ से कटेगा तो बाकी ऊपर क्या बच जाएगा, माइनस का 2। इसी तरह ये प्लस, यहाँ जिसका बटा कौन सा बटा 1 हो, तो जब इस 3 को जब आपने 1 से ज़रब किया तो 3 1 ज़र 3 और ऊपर जाकर 2 वैसे की वैसे आ जाएगी, ठीक हो गया। अब जिसका बटा उसको ना उसका बटा 1 होता है, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा जुज़ा फ़क्र में, और ये नफ़ी का 14, 3 से 3 तो कट जाएगा, ऊपर 14 नफ़ी का और जमा, ये 3 को जब 4 से ज़रब करें तो 4 को दें 3 से तो 12 बनेगा, इज़ इक्वल टू 3 इंटू 1/3 और ऊपर आ जाएगा स्क्वायर। देखा ना, जमा के 3 में से नफ़ी का 2 जाएगा तो जमा का 1 बचेगा और बट्टे में 3 आ जाएगा और ऊपर स्क्वायर बच जाएगा, वो आपने लिख दिया। इसी तरह नफ़ी के 14 में से जमा के 12 निकालें तो नफ़ी के 2 बच जाएंगे और बट्टे में क्या बच जाएगा 3, नफ़ी का 2/3 बचेगा ना। और ज़रब का साइन लगाने के बाद हमें पता है रियाजी का असूल है, जब एक चीज़ दूसरी साइड पे ज़रब हो और हो बट्टे में, तो जब उसको उस साइड पे लेकर तरतीब यानी कि चेंज कर, यानी कि जो बट्टे में तो ऊपर चले जाते हैं, जो ऊपर तो वो नीचे आ जाते, तो आप इसको लिख देंगे 3 और बट्टे में एक वैसे नहीं लिखा जाता, और इसको ऊपर स्क्वायर भी 7 आ जाएगा, ठीक है बेटा। और यहाँ पर बच जाएगा सी। अब गौर कीजिएगा, ये 3 ये इस एक 2 पावर में से ये 1 पावर काट जाएगी तो बाकी 1 पावर रह जाएगी, यानी कि 3 रह जाएगा। 3 को जब आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 3 2 ज़ार 6 माइनस का 6, ये आ जाएगा आपके पास सी की कीमत, ठीक है बेटा। सी की कीमत आपने निकाल ली। अच्छा, अब आप बेटा इस तरह करें कि आप मसावात जो है ना आपके पास सी, कौन सी है सी, सी आपके पास बेटा ये जा रही है, ये सारी सी है, तो इसमें से आपने कोई अददी सरों का मुआवजना कर लेना, एक्स के कर लें या एक्स के स्केयर के कर लें। तो मैं एक्स के स्केयर का अददी सरों का मुआवजना करने के लिए यहाँ पर लिख देता हूँ कि मसावात मसावात सी से एक्स की 2 के अददी सरों का मुआवजना किया। जब मुआवजना आप बेटा करेंगे तो क्या लिखेंगे, जब एक्स के स्केयर के साथ कीमतें होंगी उनको आपने लिखते जाना है बस। तो अब देखिएगा मसवा सी में से, तो इस साइड पे देखें ये मसवा सी जा रही है सारी, तो इस साइड पे कोई एक्स का स्केयर आ रहा है, नहीं आ रहा, तो कुछ भी ना हो तो फिर सिफर लिख देते हैं आप इस साइड पे, तो फिर सिफर लिख दें इधर इज इक्वल टू। अब आगे चलें, एक्स के स्केयर वाले देखना है और नहीं,
ये एक्स का स्क्वायर है, इसके साथ क्या है जी 3a, तो आप इसको 3a को लिख दें, जो जो आते जाएँ वो लिखते जाएंगे आप, अददी सर 3a। इसी तरह आगे चलें बेटा, तो आगे आपके पास क्या आ रहा है जी, इसके बाद आ रहा है ये सी, यानी कि सी एक्स का स्क्वायर, यानी कि आप लिख देंगे सी, यानी कि ये सी से ज़रब हो रहा है, तो सी एक्स का स्क्वायर है तो आप सी लिख देंगे, प्लस का ये आप प्लस सी भी लिख दें, ये प्लस सी आ गया। ठीक है बेटा, अब गौर करें सिफर इज़ इक्वल टू 3a प्लस, वो समझ आ गया वाला, ये देखो ना जमा का, सी तो जमा है ना, ये जमा और सी की कीमत नफ़ी में थी तो हमने वही नफ़ी की 6 लगा दिया। ये नफ़ी का 6 है बेटा, जब इस साइड पे बराबर कहेगा तो जमा का 6 बन जाएगा, तो ये 6 जमा का हो जाएगा, और 3 यहाँ पर ज़रा पे जब बेटा इस साइड पे बराबर कहेगा तो तकसीम हो जाएगा, और ये आ जाएगा ए। अब देखें 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6, तो आपने ए का जवाब क्या निकाला, ए हमारे पास आ गया बेटा 2। समझ आ गई है। अब आपने मसवा सी से जहाँ पर एक्स की 2 के सरों का मुआवजा किया है, अब आप एक्स के स्क्वायर के अददी सरों का मुआवजा करें। पहले मैं सी की आगे इक्वेशन लिख लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। लें बेटा, अब ये इक्वेशन आपने लिख दी और मैंने साथ ये भी लिख दिया कि मसवा सी में से एक्स के अददी सरों का मुआवजा करने से, अब बेटा जो जो एक्स वाले होंगे उनको लिखते जाने एक्स के साथ, यानी कि ये एक्स के साथ अब क्या आ रहा है 7, तो ये 7 को लिख दें, बराबर लगाने के बाद अब एक्स वाले के साथ ए के साथ, यानी कि 2ax प्लस 3ax, 3ax में जब 2ax ऐड करेंगे तो ये बनेगा 5ax, यानी कि यहाँ पर बचेगा 5a। यानी कि एक्स तो एक्स के साथ जो अददी सारे होंगे, यानी कि ये 2a और ये 3 है, 2 और 3 मिलकर 5, और ये साथ a आ जाएगा। इसी तरह आगे चलें तो बी के साथ भी तो एक्स है, तो ये अब लिख देंगे 3b, क्योंकि ये 3b है। इसी तरह ये सी भी है और ये 2x, यानी कि 2cx, ये x ज़रब हो रहा है ना, इसलिए आप लिखेंगे प्लस 2cx। ठीक है बेटा, अब और x तो नहीं लिखेंगे क्योंकि x के साथ जो अददी सारे थे वो लिखने थे। अब आपने क्या किया, ये 7 आ गया, ये 2 आ जाएगा, सॉरी 5 है, और a आपने क्या निकाला था, वो आपने निकाला था 2। ठीक है, तो वो 2 आ गया a की जगह पर। ठीक है, तो a की जगह पर 2 आप लिख दे, जो निकाला है आपने पीछे, प्लस 3, और b आपने अभी निकाला नहीं तो ये b वैसे का वैसे। इसी तरह प्लस 2, और c आपने निकाला था, वो था निकाला था नफ़ी का 6, तो वो लिख दिया। ठीक है बेटा, तो ये 7 आ जाएगा, 5 को 2 से 5 2 ज़ार 10, ये जमा का 10 इस साइड पे आके माइनस का 10 बन जाएगा, बराबर है ये 3b प्लस माइनस माइनस 6 को 2 से किया तो 12 बन जाएगा। ठीक है बेटा, अब गौर करें तो 7 नफ़ी 10 प्लस 12 इज़ इक्वल टू 3b। समझ आइए भला, नफ़ी का 12 जब इस साइड पे आएगा तो जमा का 12 बन जाएगा। सही है, अब ये 12 भी जमा का, 7 भी जमा का, 12 और 7 19, जमा के 19 में से 10 निकालें तो बाकी जमा का 9 रह जाएगा। ये 3 यहाँ पर ज़रा इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पर बच जाएगा बाकी आपके पास बी। ठीक है, 3 1 ज़ार 3, 3 3 ज़ार 9, तो आप बाकी बच जाएगा बी इज़ इक्वल टू 3। अब बेटा जस्ट क्या करना है जी, कीमतें आपके पास आ गई, मैं जस्ट आपको गो थ्रू करवा देता हूँ, जहाँ जहाँ पर इनको हमने लेट किया था उनमें जाके बी की जगह पर बी की कीमत दर्ज कर देंगे, ए की जगह पर एक, और सी की जगह पर सी, तो मैं वहाँ पर दर्ज करके आपको दिखा देता हूँ, लेकिन आपने यहाँ पर दर्ज करना है वो इक्वेशन लिख के ना, जो आपने फ़र्ज़ की थी इक्वेशन लिख के उसके बाद दर्ज करना है। तो मैं अब जस्ट ऊपर ही दर्ज कर देता हूँ, आपको समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ। ये इक्वेशन थी ना, हमने फ़र्ज़ किया था, तो ए का जवाब आपने निकाला था 2, तो अब ए की जगह पर 2 पुट कर देंगे, और बी का जवाब आपने क्या निकाला, जो भी निकाला है, यानी कि वो मैं देख लेता हूँ क्या निकाला था। बी का जवाब हमने निकाला 3, तो बी की जगह पर आप 3 पुट कर देंगे, और सी का जवाब बेटा आपने निकाला नफ़ी का 6, तो आप यहाँ पर 6 लिख देंगे, इस जमा की जगह पर आप नफ़ी लगा देंगे, साइन चेंज कर देंगे इसका। तो ये आपका जवाब, इस तरह आपने जाके आगे पुट कर देना बस। ठीक है बेटा, तो आगे वाला क्वेश्चन करते हैं, वो अगर मैं देखता हूँ अगर इसी तरह का है तो वो फिर आप खुद करेंगे, इसी तरीके से ही करना है सारे सवाल। ये नहीं बेटा, अब ये क्वेश्चन है बिल्कुल सेम उसी तरह करना है, कोई परेशानी नहीं है, यानी कि आपने लेट कर देना है ये चीज़, यानी कि ये लिखेंगे ना आप इस तरह 1/x-1 का स्क्वायर और x+1 फ़र्ज़ जब करेंगे, फ़र्ज़ करने के बाद आप इस तरह लिखेंगे ना a/x-1, यानी कि ये ए के नीचे ये लिखेंगे स्क्वायर, जाके बी के साथ लगाएंगे, तो ये प्लस का साइन लगाने के बाद b/x-1 का स्क्वायर, इसी तरह प्लस लगाया, सी लगाया, और बाकी ये चीज़ बची तो इसको लिख देंगे इधर x+1। ठीक है, तो अब आप आगे आपको तरीक़ाकार आता है, तो आपने जब इससे मल्टीप्लाई करवाना तो ये यहाँ से ख़त्म हो जाएगी, इस साइड पे 1 बच जाएगा, तो वो आपने 1 लिख दिया। ये अब मैं गो थ्रू करवाता जा रहा हूँ जस्ट। ठीक है, तो ये देखें x-1 का स्क्वायर है, तो एक स्क्वायर में से एक ये ख़त्म, तो बाकी एक बच जाएगी, तो आप इसको लिखेंगे a इंटू x-1, और ये भी चीज़ है तो ये बन जाएगी x+1। ठीक है बेटा, इसी तरह प्लस आ गया, और ये बाकी बच जाएगा b, और ये x-1 के स्क्वायर से ये x-1 का स्क्वायर कट जाएगा, बाकी ये चीज़ बचेगी
तो आप लिख देंगे एक्स प्लस वन। ठीक है, इसी तरह प्लस सी, और ये प्लस वाली से प्लस वाली काट जाएगी, बाकी एक्स माइनस वन का स्क्वायर, तो वो लिख देंगे आप एक्स माइनस वन का स्क्वायर। ठीक है, अब आप खुद कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप ये आगे खुद कर लेंगे यार, उसी तरीके से करना है क्वेश्चन पूरा। ये हल कर दूँ? चलो यार हल कर देता हूँ, फिर आप ये ना कहें कि हल नहीं किया। वन इज इक्वल टू ए इंटू, ये देखें, अब इस एक्स को इस एक्स से ज़रा जब करेंगे तो ये बन जाएगा एक्स का स्क्वायर, और प्लस माइनस माइनस जब आपने वन को वन से किया तो वन। ठीक है, यानी कि दो मुरब्बे में दरम्यान में माइनस तो क्या करते हैं, एक बार जमा में लिखते हैं उसी चीज़, एक बार माइनस, तो यानी कि ये फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। इसी तरह प्लस ये बी आ जाएगा, जो साथ में एक्स आ जाएगा। इस तरह ये प्लस बी को जब एक से करेंगे तो ये बी बन जाएगा। इसी तरह ये प्लस सी इंटू ये, इसको फुल फॉर्मूला खोलें, ओपन करें, ए का स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी का स्क्वायर, ये फॉर्मूला ओपन किया, यानी कि ए की दो जमा बी की दो माइनस टू, ये वाला टू ए बी जब ज़रूर खाएंगे तो वो एक्स बन, एक्स से कम एक्स, तो वो ये था टू आ जाएगा। ये फॉर्मूला ओपन हो गया। अब आपने करना क्या है बेटा, अब आपने जस्ट इसको जीरो के बराबर रख देना है और आगे पुट कर देना, तो आप लिख देते हैं एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू माइनस वन, मसावात बी में, ये मसावात बी है, ये मसावात सी है, तो आप बी में दर्ज कर देंगे इस चीज़ को। ठीक है, तो मैं दर्ज कर रहा हूँ, माइनस का एक, मसावात ये वाली है। ठीक है, तो एक इज़ इक्वल टू ए इंटू एक नफ़ी एक, इसी तरह वन प्लस वन। ठीक है, एक ये एक्स की जगह पर एक लिखा, नफ़ी एक, एक जमा एक ये वाला, इस तरह प्लस बी इंटू एक जमा एक, ये नफ़ी के एक था। ठीक है जी, यहाँ पर भी नफ़ी एक था यार, तो यहाँ पर भी नफ़ी एक, क्योंकि एक्स जगह पर नफ़ी एक दर्ज करना है। इसी तरह प्लस सी इंटू नफ़ी एक और ऊपर ताकत दो। अब एक देखें, एक देखो, ये देखें एक में से एक है ज़ीरो, तो ये सारी ज़ीरो हो जाएगी। इसी तरह ये भी एक में से एक निकालेंगे तो ज़ीरो, बी भी ज़ीरो हो गया। इसी तरह ये देखें, तो ये सी है, ये भी नफ़ी की, ये भी नफ़ी की। हमें पता है रियाज़ी में असूल है, जब दो कीमतें आपस में ऐड हो रही हों, दोनों के साथ साइन एक जैसा हो, यानी कि ये माइनस का साइन है, तो कीमतें ऐड हो जाएंगी, अलामत माइनस की यूज़ करेंगे, तो आप लिख देंगे इधर माइनस टू, और ऊपर ये स्क्वायर, और जो बाहर वाला सी वैसे का वैसे। सही है बेटा, अब गौर करिएगा, वन इज इक्वल टू सी। अब देखें, ये है ताकत जुफ्त, जब जुफ्त जुफ्त ताकत आ जाए तो नफ़ी खुद ब खुद चेंज हो जाए, यानी कि नफ़ी जमा में चेंज हो जाए, यानी कि नफ़ी तो स्केयर के साथ कैंसिल हो जाएगा, और टू को टू से करें तो टू टू फोर बन जाएगा, और ये प्लस का फोर बनेगा क्योंकि स्केयर के साथ नफ़ी तो कट जाएगा। इसी तरह ये चार्ज यहाँ पर है तकसीम, ये ज़रब है, ज़रब है, तो यहाँ पर जब ज़रब है इस साइड पे आके तकसीम होगा, तो आप लिख देंगे वन ओवर फोर इज इक्वल टू सी। ठीक है बेटा, तो ये ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ यार, ज़रा मेरी तबीयत नासाज है, तो आप परेशान हो ना, थोड़ी आवाज़ मेरी चेंज होगी आज, और मैं ऐसा बहुत ऐसा बोल रहा हूँ, अल्लाह करे आपको आवाज़ मेरी बस सुनाई दे ले। तो बाकी बहरहाल अब देखें आप, आगे वाला आप खुद ही कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, एक्स के स्क्वायर वाले का अददी सारा का मुआवजा करने से, और ये वो खुद करके आगे जाके जो होगा जवाब आपने यहाँ पर पुट करवा देना बस। ठीक है, तो उसी तरह जिस तरह पिछले मैंने क्वेश्चन किए हैं बिल्कुल उसी तरह ही करना है इसको भी। ठीक है बेटा, तो मैं आगे वाला सवाल देखता हूँ, आगे वाला अगर इसी तरह है तो वो खुद करेंगे, और अगर नहीं है तो फिर मैं समझा देता हूँ। ये नहीं बेटा, ये थोड़ा सा चेंज क्वेश्चन है, तो मैं ये खुद करके दिखाता हूँ आपको। है बहरहाल उसी तरीके से, लेकिन ये आपने करना क्या है, ये देखें ऊपर ताकत एक्स की दो है, और नीचे भी एक्स की ताकत दो आ रही है, तो ये ताकतें सेम आ रही हैं, तो आपने करना क्या है, ऊपर ताकत कम होनी चाहिए, नीचे ताकत ज़्यादा होनी चाहिए, तो पहले इसको वो सोल्व करें। तो अब इसको तो ऊपर वाले को तो लिख दें, ये आ जाएगा तीन एक्स का स्क्वायर प्लस फिफ्टीन एक्स प्लस सिक्सटीन, ओवर में बेटा क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर खोलें, यानी कि ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा एक्स का स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फोर, ऐसे बनेगा ना। इसको मैं ओपन करके दिखा दूँ ये किस तरह आ रहा है, यानी कि ये इस तरह ओपन किया मैंने, ए की दो प्लस टू ए बी प्लस बी की दो, यानी कि एक्स का स्क्वायर प्लस टू टू ज़र फोर एक्स, ये बन जाएगा, ये वाला मैंने लिख दिया। इसी तरह टू का स्क्वायर क्या होता है फोर, तो इस तरह समझ आ गया, मैंने ओपन किया स्क्वायर बस। अब बेटा क्या करना है आपने, जस्ट ये करना है कि इस चीज़ को इस पे तकसीम करें, तो आप ये ऊपर वाले अंदर लिख दें, ये क्या है जी, तीन एक्स का स्क्वायर प्लस पंद्रह एक्स प्लस सोलह, इसको आपने अंदर रख दिया। आपके पास जो बट्टे वाली है वो इसको बाहर लिख दें, ये है जी एक्स का स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फोर। अब गौर करिएगा, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि यहाँ से भी पहली चीज़ देखनी है, यहाँ से भी पहली चीज़ देखनी है, बाकी को कुछ भी नहीं कहना। तो बेटा ये क्या है, ये है एक्स का स्क्वायर, और ये है आपके पास तीन एक्स का स्क्वायर, तो किस चीज़ की कमी है इन दोनों में, तो इसमें तीन की कमी है, तो यानी कि यहाँ पर मैं थ्री से ज़रब कर दूंगा, ये तीन को जब एक्स के ज़रब करेंगे ये बन जाएगा तीन एक्स का
स्क्वायर बनेगा ना। इसी तरह जब आपने इस 3 को इस 4 से किया तो 4 3 ज़ा 12, तो ये 12 और साथ में ये x आ जाएगा। इसी तरह ये प्लस का साइन लगाया, जब 4 को 3 से किया तो 4 दिए 12। अब आप नीचे वाले इनके बेटा साइन चेंज कर दें, प्लस है तो माइनस कर दें, माइनस है तो प्लस कर दें। ये प्लस का 3x2, ये नफ़ी का 3x2 काट जाएंगे। नफ़ी का 12 है, जमा का 15 है, तो 15 में से 12 गया तो बाकी 3x बचेंगे। इसी तरह नफ़ी के 12 है, जमा के 16 है, जमा के 16 में से नफ़ी के 12 निकालना तो फिर जमा के 4 बच जाएंगे। अब देखें ये एक्स स्क्वायर है और ये एक्स है। अब जवाब हमारा आ गया है। तो अब आप बेटा क्या करेंगे, जो आपने इस चीज़ को हल किया ना और इसका जवाब क्या निकला है ये, तो इसको आप लिख दें इधर 3x जमा 4, और बट्टे में क्या था आपके पास, बट्टे में ये चीज़ थी, आप सेम उसी तरह लिख दें x प्लस 2 का स्क्वायर उसी तरह कर दें x प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, और जो चीज़ यहाँ पर ये वाला आया 3, इसको आप यहाँ पर पुट कराएं और ये प्लस का साइन लगा दें। अब आपने करना क्या है, इस 3 को अभी इग्नोर कर दें, यानी कि ये 3 आप छुपा दें। ठीक है, और आप इस चीज़ को पकड़ लें और इस चीज़ को बेटा हल करवा के फिर आगे लेके जाएं। ठीक है, तो फिर जब जवाब लिखेंगे तो ये साथ 3 आप लिख देंगे उधर जाकर। तो अब फ़िलहाल आप ये चीज़ पकड़ें, तो ये क्या है जी आपके पास 3x प्लस 4 ओवर में आपके पास x प्लस 2 और ऊपर है जी स्क्वायर। तो अब आपके लिए इजी हो गया है, जस्ट इसमें a और b लगेगा। तो देखें, तो जब आप फ़र्ज़ करेंगे, फ़र्ज़ करने के बाद आप ऐसे लिखते हैं ना, a के नीचे ये स्क्वायर के अलावा लिखते हैं, यानी कि ये वाली चीज़ लिखेंगे और स्क्वायर b के साथ लिखा जाता है। तो ये लिख देंगे आप x प्लस 2, ये प्लस का साइन लगाया, फिर लिखा b और स्क्वायर वाली कीमत पूरी b के साथ वो है x प्लस 2 का ऊपर स्क्वायर। बस अब इसको इक्वेशन नंबर आपने ए का नाम दे देना है। ये इजी क्वेश्चन अब हो गया है। ठीक है, अब आपने करना क्या, इस पूरी चीज़ से आपने ज़रा करवा देना इस मसावात को। तो लिख दें इधर मसावात ए को x प्लस 2 के स्क्वायर से ज़रब दी। जब बेटा आपने ज़रब देनी है तो अब गौर कीजिएगा, ये भी x प्लस 2 का स्क्वायर, ये भी x प्लस 2 का स्क्वायर कट जाएगी, तो बाकी ऊपर वाली बात जाएगी ये वाली, तो आप इसको लिख दें। ये है जी आपके पास 3x प्लस 4। ठीक है बेटा, इसी तरह इज़ इक्वल टू, अब देखें ये इसकी ताकत 2 है, इसकी ताकत 1 है, ये दिन ने ये भी x प्लस 2, ये भी x प्लस 2, तो ये एक x 1 प्लस 2 इससे एक काट जाएगी, तो बाकी रह जाएगी एक, जहाँ पर उसको एक साथ लिख देंगे, तो यानी कि एक साथ आ जाएगी x प्लस 2। ठीक है बेटा, इस तरह प्लस और ये बच जाएगा b, और ये सारी b इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा, बाकी b बचेगा। तो अब देखें, इसको आप इक्वेशन नंबर b का नाम दे दें। ठीक है, अब आप क्या करें बेटा यहाँ पर लिख दें इधर 3x जमा 4 इज़ इक्वल टू ए एक्स प्लस 2a प्लस बी। समझ आइए भला किस तरह मैंने किया है, 3x प्लस 4, अब इस a को अंदर ज़रब दे, यानी कि ए एक्स प्लस 2a बन जाएगा, और ये प्लस b वैसे का वैसे। अब आपने क्या करना है जी, इसको c का नाम दे दें और लिख देना है मसावात c से x के अददी सरों का मुवाजना किया। अब x के, अब हमारे पास जो जो x के साथ जो जो होंगे वो लिख देने हैं। यहाँ पर 3x है, यानी कि x के साथ अदद सर 3 है, तो आपने 3 लिख दिया। बराबर किस साइड पे देखें तो कोई x वाली है बड़ी, x a के साथ है x, तो यानी कि x को के साथ a है तो आप a लिख देंगे। अब a का आपके पास जवाब आ गया। ठीक है, समझ आ गई बेटा। अब आपने क्या करना है, आपने लिखना है मसावात c से मुस्तकिल मिकदारों का मुवाजना किया। अब मुस्तकिल मिकदारें कौन सी हैं, जिनके साथ एक्स वाई जेड यानी कि नहीं होता, वो मुस्तकिल होती हैं, यानी कि कांस्टेंट होती हैं। तो इनमें देखें तो मुस्तकिल एक 4 आ रहा है, इस 4 के साथ एक्स नहीं, तो आप लिख देंगे तो साइड पे 4 इज़ इक्वल टू, उसके बाद देखें 2 के साथ भी कुछ नहीं, यानी कि 2a है, एक्स तो नहीं है ना, तो ये आप लिख देंगे ये भी मुस्तकिल मिकदार है 2a। इसी तरह प्लस b भी कांस्टेंट, ये तो एक्स है, इसको नहीं लिख सकते, ये मुश्किल नहीं है। अब देखें बेटा, तो ये 4 आ जाएगा इज़ इक्वल टू 2, ए का जवाब आपके पास क्या था 3, तो आपने 3 लिख दिया, और प्लस b वैसे का वैसे। तो अब आप गौर करिएगा, 4 ये 3 को 2 से 3 2 6, ये प्लस का 6 इस साइड पे आके माइनस का 6 बनेगा, और इसके साथ b वैसे का वैसे। अब गौर करिएगा, तो 6 में से 4 निकालें तो बाकी नफ़ी के 2 बच जाएंगे, क्योंकि बड़ी के साथ नफ़ी का साइन है, और ये आ जाएगा b। अब देखें बेटा, b का जवाब भी आपके पास आ गया, a का जवाब भी आपके पास आ गया। तो जस्ट अब आपने क्या करना था, ये आपने देखें यहाँ पर ए का जवाब लिखना है, बी का जवाब लिखना है, और साथ में जे आपने 3 को जो इग्नोर किया था ये वाला, ये भी आपने साथ लिखना है। तो मैं जवाब अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ, यानी कि आपने इस तरह करना, जो 3 इग्नोर किया था वो लिख देंगे 3। ठीक है,
इस तरह प्लस का साइन लगाया और ए का जवाब आपने क्या निकाला है 3, तो ए की जगह पर आप 3 लिख देंगे और बट्टे में क्या लिख देंगे ये x+2 बटे में, तो ये आ जाएगा x+2। ठीक है, इसी तरह बेटा ये प्लस का साइन और बी का जवाब आपने निकाला है -2 और 2 के साथ ये आ जाएगा x+2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आप इस तरह जवाब लिख दें, आपकी मर्जी, या ये प्लस माइनस यहाँ पर माइनस का साइन लगा दें, फिर भी जवाब आपका बन जाएगा। यानी कि इस तरह 3+3 में x+2 माइनस 2 में x+2 का स्क्वायर। बस ये बेटा आपका जवाब आ गया, बस मुकम्मल सवाल आपका हल हो चुका है। तो बाकी जो अगर आगे वाले क्वेश्चन है गालबन वो भी इसी तरह करने हैं, वो मैं देखता हूँ, अगर मेरे करने के हैं तो मैं करता हूँ, अगर आपके करने के होंगे तो फिर वो आप करेंगे। ठीक है जी। अच्छा भाई, ये मैं इक्वेशन आपको बना के दे देता हूँ, फिर आपने हल आपने करना है। इक्वेशन मैं आपको भी बना के दे देता हूँ। ये बेटा इस तरह करेंगे आप 1 में आप लिखेंगे एक्स का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। देखे ना, 1 का स्क्वायर एक ही होता है, यानी कि दो मुरब्बे बना के, तो मैंने माइनस का साइन तो यूज़ हो रहा है, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। इसी तरह ये है जी x+1, ये वैसे का वैसे। अब गौर करिएगा बेटा, ये बन जाएगा, आप लिखेंगे इसको, दो मुरब्बे हों, रियाजी में असूल है, जब दो मुरब्बे हों और दरमियान में माइनस का साइन हो बेटा, तो आपने क्या करते हैं, दो स्क्वायर हैं पड़े और दरमियान में ये देखें माइनस का साइन भी है, तो उसी चीज़ को एक बार प्लस में लिख दें, एक बार माइनस में लिख दें। तो मैं क्या करूँ, एक बार उसी चीज़ को माइनस में लिख दिया, एक बार उसी चीज़ को प्लस में लिख दें, तो ये फॉर्मूला कंप्लीट होगा। और ये वाला x+1 वैसे का वैसे। अब गौर करें, तो ये बन जाएगा 1/x-1, ये भी x+1 है, ये भी x+1 है, तो ये इस तरह बन नहीं सकता, x+1 का स्क्वायर बनता है ना बेटा। तो ये आपने इस तरह लिख दिया x+1 का स्क्वायर। तो फिर अब आप क्या करेंगे, इस चीज़ को चेंज कर देंगे, यानी कि इस चीज़ को इस तरह लिखेंगे आप, फिर 1/x+1 का स्क्वायर वाली पहले लिखेंगे और जो बाकी है उसको सेट लिख देंगे, यानी कि ये वाली पेन इनकी जगह चेंज कर दी। अब आपने तरीकाकार अब आपको आता है। अब आप क्या करेंगे, मैं जस्ट लिख रहा हूँ, यानी कि ये चीज़ लिखेंगे आप 1/x+1 का स्क्वायर इंटू x-1 इज इक्वल टू, आपने ए के नीचे क्या लिखना है जी, x+1, ये वाली चीज़ लिखेंगे ए के नीचे, और स्क्वायर जो है बी के साथ लगाएंगे, तो लिखने के बी ओवर में लिख देंगे आप x+1 का स्क्वायर, ये बी के साथ आ जाएगा। इसी तरह आपने प्लस का साइन लगाया, सी लगाया, और सी के नीचे में ये चीज़ लिखनी, तो आपने लिख दी x-1। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, इसको इक्वेशन नंबर ए का नाम दे दिया। ए का नाम देने के बाद आपने इसी इक्वेशन को इस चीज़ से ज़रब दे दी। तो जब आप इस चीज़ से ज़रब देंगे तो बाकी यहाँ पर एक रह जाएगा, और इस साइड पे प्लस वाले से एक तो कट जाएगी, एक चीज़ तो बचेगी, क्योंकि ये दो है ना, ये एक मरतबा रही है, ये दो मरतबा रही है, तो एक कटेगी तो एक तो रह जाएगी। तो आप लिख देंगे इधर ए के साथ ए इंटू x+1, एक चीज़ बचेगी, और ये चीज़ x-1, ये चीज़ भी वैसे की वैसे। इसी तरह प्लस का साइन लगाया, बी लगाया, अब ये x+1 का स्क्वायर मुकम्मल है, ये भी स्क्वायर मुकम्मल है, तो ये कट जाएगी, बाकी ये चीज़ रह जाएगी, तो आप लिख देंगे x-1। ठीक है बेटा, इस तरह प्लस का साइन लगाया, सी लगाया, x-1 से ये x-1 कट जाएगा, तो ये बाकी रह जाएगा x+1, तो लिख देंगे आप x+1 और ऊपर स्क्वायर वैसे का वैसे। आगे वाला तरीका कार अब आपको आता है। तो अब फिलहाल इसको हल करके मैं दिखाता हूँ। इसको इक्वेशन नंबर आप बी का नाम दें, और जब आपने इसको इक्वेशन नंबर बी का नाम दिया, तो अब आपने क्या करना है, इस x नफी एक को जीरो के बराबर रख दें, यानी कि x नफी एक इज इक्वल टू जीरो। इसी तरह x इज इक्वल टू नफी के एक साइड पे आके प्लस के एक। अब आपने इस इक्वेशन में दर्ज करना है, जहाँ पर x है वहाँ पर एक एक दर्ज करते जाएँ, तो मैं दर्ज कर रहा हूँ 1 इज इक्वल टू। अब गौर करिएगा, अब ये तो a आ गया, यहाँ पर एक जमा एक, ये देखो ना x के ऊपर एक दर्ज कीजिए, जमा के एक वैसे का वैसे। इसी तरह एक माइनस एक, एक्स की जगह पर -1 और ये -1 वैसे का वैसे, प्लस बी इंटू, ये देखें ना एक, ये माइनस का एक, एक्स की जगह पर मैंने -1 दर्ज किया और ये एक वैसे का वैसे। इसी तरह प्लस सी इंटू, ये देखें एक प्लस एक और ऊपर स्केयर, देखें ना एक एक्स की जगह पर एक और आगे ये एक और ऊपर स्केयर, तो वैसे का वैसे। देखें आप एक इज इक्वल टू, ये देखें एक में से एक, ये सिफर, ये सारी सिफर हो जाएगी, बी ये भी सिफर हो जाएगा, एक में से एक है तो बाकी बच जाएगा जी, और एक बन जाएगा दो, और दो की ताकत दो है, दो को दो बार ज़रब करें तो क्या बन जाएगा 4, यानी कि ये बन जाएगा 4c। ऐसे बनेगा ना, यानी कि ना 1 और 1 मिलकर क्या बन जाएगा 2, और 2 का ऊपर स्क्वायर है तो 2 2 और 4 होता है, तो आप 4 लिख देंगे। समझ आ गई है। तो ये अब ये 4 यहाँ पर ज़रा अब इस साइड पे आके बेटा क्या होगा, तकसीम, तो आप लिख देंगे इधर 1/4 इज इक्वल टू सी। ये आपके पास सी की कीमत आ गई है। अब आप इसी मसवात बी की मदद से क्या करें, अब मैं करवा के दिखाता हूँ आपको। जब आपने ये देखा ना x+1 है, ये x-1 है, दो मुरब्बे दरमियान में माइनस हो, तो क्या करते हैं, एक बार जमा एक बार माइनस, इस तरह कर लें, आपकी मर्जी। या अब इस ए एक्स को जब आपने इस x से ज़रब दी, तो ये बन जाएगा ए एक्स का स्क्वायर, इस तरह बनेगा ना।
अगर ऐसे करना है तो ऐसे कर लें, या बहरहाल मैं बल्कि ऐसे ठीक है। तो यानी कि ये बन जाएगा 1 1 इज़ इक्वल टू, इसी तरह बेटा गौर करिएगा, ये x+1 है, ये x-1 है, तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ a इंटू एक्स का स्क्वायर -1, लिख सकते हैं ना। दो मुरब्बे दो मुरब्बे, इसका मुरब्बा बन सकता है। ये दो मुरब्बे दरमियान माइनस हो तो क्या करते हैं, एक बार जमा में लिखते हैं उसी चीज़ को, एक बार माइनस में लिखते हैं। तो यानी कि ये चीज़ उसी तरह उसी के बराबर है, तो मैंने ये लिख दिया। यानी कि x को x से ज़रब किया तो x का स्क्वायर, इसी तरह प्लस माइनस माइनस 1 को 1 से किया तो 1 1 ज़र 1 ही होता है, इसलिए ये आ जाएगा। इस तरह आगे चलें तो ये प्लस का b, ये देखें ये b और ये साथ में x आ जाएगा और नफ़ी का b बन जाएगा, यानी कि बी एक्स नफ़ी b, ऐसे बनेगा ना। b को आपने x से किया तो b, प्लस माइनस माइनस जब b को 1 से किया तो वो b आ जाएगा, ये आ जाएगा। इसी तरह प्लस c और ये स्क्वायर इसको ओपन करते ये बन जाएगा a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। ये देखना a जमा b का मुरब्बा, यानी कि इस तरह है जी x+1 का होल स्क्वायर है, तो मैंने इसको ओपन किया इस तरह, a की 2 जमा 2ab जमा b की 2, तो ये इसको खोलें तो x का स्क्वायर प्लस 2x, ये आ जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है तो 1 आ जाएगा। ये मैंने ओपन किया जस्ट, ठीक है बेटा। अब आपने क्या करना है, इसी मसावात को c का नाम दे देना है और इसको लिखना है इधर मसावात c से, क्या लिखना है जी, मसावात c से x की 2 के अददी सरों का मुआवजना किया। जब आपने मुआवजना किया तो x की 2 के करना है ना, तो यहाँ पर x की 2 इस साइड पे नहीं है तो इस साइड पर 0 लिख दें, इज इक्वल टू। अब देखें ये a है, जब a को इस x के स्क्वायर से तो यानी कि a x का स्क्वायर बन जाएगा, यानी कि x के स्क्वायर के साथ क्या आ रहा है a, तो आप इधर a लिख देंगे, ठीक है। इसी तरह प्लस b के साथ उसके ने इसको छोड़ें, अब ये c और ये साथ c x का स्क्वायर है ना, तो इस x के स्क्वायर के साथ क्या आ रहा है c, तो ये प्लस का आप c भी लिख दें, बस x की 2 का अददी सरों का मुआवजना हो गया। अब देखिएगा ये सिफर आ जाएगा, इज़ इक्वल टू ए आ गया, प्लस सी की कीमत क्या है जी 1/4, तो ये आपने 1/4 लिख दिया, सी की जगह पर आपने 1/4 लिख दिया। अब गौर करें तो ये जमा के 1/4 है, जब बराबर किस साइड में आएगा तो माइनस का 1/4 बन जाएगा, ये माइनस का 1/4 इज इक्वल टू ए। अब आपके पास ए की कीमत भी आ गई, सी की कीमत भी आ गई। अब ऊपर आपने किया था एक्स की 2 के अददी सर, अब आप करें कि एक्स के अददी सर, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूँ इधर एक्स के अददी सरों का मुआवजा करने से। तो लें बेटा मैंने आप इक्वेशन नंबर सी को ऊपर लिख दिया, अब इक्वेशन नंबर सी से हमने एक्स के अददी सरों का मुआवजा करना है। तो अब बेटे इनमें जहाँ जहाँ पर एक्स आएगा वहाँ पर अददी सर देखेंगे एक्स के साथ क्या क्या आ रहा है वो आपने लिख देना है। तो इस साइड पे तो एक्स है नहीं तो यहाँ पर से सिफर लिखेंगे आप, इस इक्वल टू का साइन लगाने के बाद फिर आपने बेटा क्या करना है, इस साइड पे देखें एक्स और कौन से, यहाँ पर बी के साथ एक्स है तो आपने बी लिख दिया, इसी तरह सी के साथ भी एक्स है तो आपने लिख दिया +2c। देखना एक्स के साथ जो जो है वो आपने लिखना है, बाकी को नहीं करना कुछ भी। तो सिफर इज इक्वल टू b+2 × 1/4, क्योंकि सी की कीमत 1/4 थी तो वो लिख दी, 2 1 ज़ार 2 2 2 ज़ार 4, यानी कि 1/2 बचेगा, यहाँ पर जमा का 1/2 इस साइड पे आके माइनस का 1/2, माइनस 1/2 बराबर है बी। ये लें बेटा आपके पास इनकी कीमतें आ गई हैं। जस्ट अब आपने क्या करना है, उसी इक्वेशन में जाके जहाँ पर आपने लेट किए थे फ़र्ज़ किए थे उसमें जाके ए बी और सी की कीमतें दर्ज कर देंगे। तो मैं दिखाता हूँ आपको किस तरह आपने पुट करनी है। ये देखें बेटा आपने ए का जवाब निकाला 1/4, तो यानी कि यहाँ पर आप क्या करेंगे 1 लगा देंगे, यहाँ पर ब्रैकेट लगा के यहाँ पर 4 लगा देंगे और ये साथ में माइनस भी लगा देंगे क्योंकि माइनस का जो था ना। इस तरह बी का जवाब आपको निकालना है 1/2 माइनस का, जहाँ पर प्लस की जगह पर आप माइनस लगा देंगे, ऊपर 1 आ जाएगा और यहाँ पर बटे में 2 आ जाएगा। और सी का जवाब निकाला आपने 1/4, तो इस सी को ख़त्म करके यहाँ पर 1 आ जाएगा, बट्टे में क्या है जी 4, तो ये अब आप बट्टे में 4 लगा देंगे। इस तरह आपने जाके आगे जवाब पुट कर देना सी, ठीक है बेटा। आगे जाके लास्ट में जाके इस तरह करना है आप लोगों ने, ठीक है बेटा। तो आखिरी सवाल रहता है हमारा, वो देखते हैं, अगर मेरे करने का है तो मैं करवाता हूँ, वरना आप लोग खुद करेंगे इंशाल्लाह उसको भी। बल्कि यार मशक आपकी कंप्लीट हो गई है, मैं भी भूलूँ हूँ भाई मशक कंप्लीट करवा के फिर देख रहा हूँ जी आपके सवाल अभी रहते हैं जी नहीं रहते। मशक कंप्लीट हो गई बेटा, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर बेटा वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और इंशाल्लाह अल्लाह आपको कामयाबी देगा। और बेटा आप मुकम्मल मेहनत किया करें, मेहनत के साथ ही आपको सवाल आएंगे, वगरना कुछ भी नहीं आता मैथ में। मैथ करने से आती है, देखने से नहीं आती। तो ठीक है बेटा, तो अल्लाह हाफिज़।